बहुत अद्भुत गवाही थी। जब गवाही सुनते हैं तो आनंद से मन भर जाता है ना। क्योंकि चंगा करने वाला कौन है? छुटकारा देने वाला कौन है? कहता अगर तू विश्वास करेगी तो ही परमेश्वर की महिमा को देखेगी, नहीं तो खड़ी रह लाइन के अंदर। विश्वास ने पढ़ा उसको। समझे? अगर आज हमारे जीवन में अगर समस्या आ रही है ना, तो ये बात ध्यान रखना कि हमसे कुछ गलती हो रही है ना। और वो गलती क्या है आए वचन से देखेंगे, निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार शांत रहेंगे, अब कोई बातें नहीं करेगा, सामने की तरफ देखेंगे। निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, उसकी 19 आयत और 19 से 21, और उसके बाद हम सीधे 24 आयत से आएंगे। निकाल लिया सबने? पीछे यहाँ सबने निकाल लिया? पानी दो मुझे। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। निकाल लिया पीछे? हो गया सबका? ठीक है, सामने की तरफ देखेंगे आप और सुनेंगे इस वचन को ध्यान से। पहले पढ़ेंगे 19 आयत और 19 से 21 आयत तक। पढ़ो जी। स्वर्गीय धन, स्वर्गीय धन पढ़ो। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कोई कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर? जहाँ तेरा धन वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हकीकत बात है ना। अभी घर में पड़े हो लाखों रुपया, ज्यादा करोड़ों की बात नहीं, लाखों की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो अलमारी में ताले होंगे ना सारे लग कर आएंगे, और फिलहाल गेट का भी और मेन गेट का भी, और जीने का जो ऊपर छत का होता है उसको भी लगा कर आएंगे, कहीं वहां से ना आ जाए। है कि नहीं? है ना? ऐसी है ना? है? डर रहता है चोर ना आ जाए, और बाई चांस चोर आ जाए और लूटपाट कर ले तो जान का खतरा है ना। उसको ये क्या होगा भाई, बड़ी मेहनत से कमाए, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? मेहनत से कमाए तो चुरा के लाए, तो चुरा ले दे रहा है चुपचाप से दे, नहीं तो जा दुनिया, है ना। ऐसी होता ना। तो ज्यादा पैसा भी दिक्कत है, कम तो है ही दिक्कत, ऐसी है ना। थोड़ा पैसा है तो यार कैसे करेंगे, ज्यादा पैसा है तो यार बाहर कैसे जाएंगे? नहीं यार, एक को तो रुकना पड़ेगा, बहुत पैसा पड़ा है ना। ऐसे होता है। घर अकेला नहीं छोड़ना, घर अकेला नहीं छोड़ना, खुला मत छोड़ना है। बारी बारी फोन करके बोलो घर पे है ना, बाहर तो नहीं क्या, घर पे है ना, सब्जी ले मैगी लेने जाना, ताला लगा के जाइयो। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? कह रहा अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। ये क्यों कह रहा परमेश्वर? भाई हमें तो फिलहाल धन की जरूरत है कि नहीं है? बेटा इसके ऊपर क्या कह रहा परमेश्वर? पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। ध्यान से सुनेगा। कह रहा अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते। चोर कौन होता है? चोर अपना ही होता है, क्योंकि उसे पता हाँ भाई इस तिजोरी में रखे सारे पैसे, इस गद्दे के नीचे रखे हुए हैं और अलमारी के ऊपर रखे हुए हैं, और वो जो डब्बा है ना दाल का, उसके अंदर गड्डी रखी होती है ना। फिर कहते हैं कैसे निकल गए पैसे? सच बता किसने निकाले पैसे? भाई बाहर का कोई ना आएगा, ये बाहर का आएगा है? बाहर वाले को पता ही नहीं।
चल यार एक नोट निकाल, तो मम्मी को क्या पता चलेगा, निकाल लो। पता नहीं माँ तो उसकी माँ है, तो उसको नहीं पता कि माँ तो उसकी माँ है भाई, वो पूरा हिसाब रखती है। वो कहाँ गया इसमें से 1 रुपया? परमेश्वर पता है क्यों मना कर रहा धन इकट्ठा करने के लिए? क्योंकि उस धन से हमको हानि भी हो सकती है, जान की। परमेश्वर कहता है बेटा, अगर हम नीति वचन 30:8 में लिखा है कि हे प्रभु, ना तो मुझे निर्धन बना और ना ही मुझे धनी बना, प्रत्येक दिन की रोटी मुझे दिया। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे खा के तृप्त हो जाऊं और मैं भूल जाऊं। और आज वही होता। कौन परमेश्वर? आज हम परमेश्वर से उतना मांगे जितना हमारे को चाहिए, अधिक नहीं, क्योंकि जितना हमारे पास पैसा आएगा उतनी टेंशन हमारे पास बढ़ेगी। जितना हमारे पास पैसा आएगा उतना हम परमेश्वर की हजूरी से थोड़ा हटके रहेंगे। परमेश्वर कहता है अपना धन पृथ्वी पर इकट्ठा ना करो, क्योंकि यहाँ पर चोर जो है वो ताक में रहता है। कह रहा अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। अब वो स्वर्ग में कैसे इकट्ठा करेंगे धन? स्वर्ग में कैसे धन इकट्ठा करेंगे? नीचे से फेंकेंगे? अच्छा, हालेलुया। आत्माओं को जब हम बचाएंगे वो हमारा असली धन है। परमेश्वर उसका हिसाब लेगा कि बेटे मैंने कहा था तुमको जाओ सुसमाचार सुनाओ। जब तुम मेरे पास आए थे खाली हाथ से, आज सुसमाचार ना कर कह रहा हूं सुनाने के लिए। इसको सुनाया सुसमाचार। कितने रूहों को तुमने बचाया? कौन आया कौन गया है? कोई? प्रभु हमने उसको तो सुनाया था लेकिन वो आए। तूने उसके लिए प्रार्थना करी? लाना ही नहीं है, उसके लिए प्रार्थना भी करनी है बोझ के साथ, तभी तो वो व्यक्ति बचाया जाएगा। हालेलुया। वही तेरा असली धन था। ये संसारिक धन तुम इतना इकट्ठा कर लो, मैं कह रहा हूँ इतना इकट्ठा कर लो, तुम मुझे खर्च नहीं कर सकते हो पूरा पैसा, या कर लोगे खर्च? 1 रुपया तक उसमें से तुम खर्च नहीं कर सकते इतना पैसा अगर आपके पास होगा। और अगर आपका थोड़ा पैसा होगा ना तो खर्च करने में आपको मजा आएगा। पहली बात जब पैसा इतना होता है ना तो सबसे बड़ी बात भूख मर जाती है, और जब मैं 100 रुपये पढ़ो ना तो भूख बहुत जोर से लगती है। तो उबाल के उबली हुई दाल हो और उबले चावल हो और छोड़ करके खाओगे, है पेट भी भरता है और मस्त नींद आती है। तभी कह रहा राजा सुलेमान कहता है ना तो मुझे धनी बना ना ही मुझे निर्धन बना, प्रत्येक दिन की रोटी मुझे दिया कर प्रभु, बस और कुछ भी चाहिए मुझे। क्योंकि मुझे पता है जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ ये बेकार की चीज़ें सारी, ये सब यहीं रह जाएगी, लेकिन मुझे जो इकट्ठा करना है वो तेरे कार्य को, तेरे लोगों को बचाना, उनको सुसमाचार सुनाना। आज लोग खुद अपने आप को अच्छा पा लिया, अच्छा सब कुछ हो गया, लेकिन हमने दूसरों को नहीं बचाया। परमेश्वर देखेगा इस चीज़ का भी। कह रहा बेटा मैंने तुझे दिया था, ये तेरे को मैंने तोड़ा दिया है, इसका हिसाब लूंगा मैं। मैंने तुझे चंगा किया है तो तूने किसको बताया? तूने किसको सुसमाचार सुनाया? तेरे पास आया था ना वो व्यक्ति जो बीमारी तेरे को थी, कोई बीमारी उसको थी, तूने उसको बताया? उसको बताती तो सही, उसको बताता तो सही। वो मेरे हाथ में था कि उसको लाना है कि नहीं लाना था। जब तू उसके अंदर बीज बोएगा नहीं तो वो अंकुरित कहाँ से होगा? वो तेरा धन था, लेकिन आज तू संसार के धन के पीछे भाग रहा है। वो तुम्हारी जरूरत है, ये मुझे पता है। ये परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है। आज तुम अपना दिमाग बेफालतू को दौड़ा रहे हो। हालेलुया। आज तुम अपना दिमाग बेफालतू को दौड़ा रहे, जबकि तुम्हें पता है कि देने वाला मैं हूं। मुझसे मांगो तो सही। आज तुम बेकार में भागे जा रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, और कुछ भी तुम्हारे हाथ में हासिल नहीं होगा। हालेलुया। तभी वो कहता है परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। वहां कोई चोर नहीं है, और नोटों में काई लग जाती। देखिए किसी ने नोटों में काई लगी हो, चिपक जाते नोट, बूंदियां लग जाती हैं।
थूक लगा के छुड़ाने पड़ते हैं उसको नोटों को। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। लेकिन स्वर्ग में ना तो उसमें काई लगेगी और ना वहाँ पे कोई चोर होगा जो तुम्हारे उन पैसों को चुराएगा। हालेलुया। आएंगे 24 आयत। परमेश्वर और धन। परमेश्वर और धन। अब ध्यान से सुनना इस वचन को। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वे एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? एक से बैर और दूसरे से क्या करेगा? प्रेम करेगा। और हकीकत में अगर लाइफ में अगर हम देखते हैं तो अगर कोई दो मालिक होते हैं किसी के, एक मालिक होता है और उसके नीचे होता है, क्या बोलते हैं उसको? एमडी या एचआर क्या बोलते हैं? मैनेजर, डायरेक्टर, इंजीनियर। एक मालिक होता है और मालिक के नीचे कौन होता है? एचआर बोलता है, मैनेजर होता है? मालिक होता नहीं, एक मालिक होता है और एक मैनेजर भी होता है, और एक मालिक होता है, एक एचआर होता है। पता नहीं कौन कौन सा तो डिपार्टमेंट चल के हमें तो ये नहीं पता, लेकिन जो भी होता है तो होता है ना। तो दो मालिक की जब वो होता है ना, तो एक मालिक क्या करता है? बड़ा खड़ूस होता है कि ना ये मालिक बेकार है, एक मालिक होता है यार ये बहुत यार ये मालिक है ना। जब मैं छोटा था तो मैं एक जगह जॉब करता था, तो मेरे भी दो बाबू थे, मालिक थे यानी, तो एक उसका बेटा और उसका बाप, यानी कि बाप बेटे दोनों थे। तो जो उसके फादर साहब थे बड़े खड़ूस थे, दिमाग खराब करते, लेकिन जो लड़का था वो बड़ा अच्छा था। मेरा मालिक तुम सही हो तो बेकार है क्या रहा यार, थोड़ा बूढ़ा हो गया मेरा बापू। तो ये होता है। तो हकीकत में पृथ्वी पर भी कह रहा परमेश्वर कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। पहला स्वामी परमेश्वर और दूसरा पैसा है। और क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या कह रहा है? तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डालो, धन के पीछे ना भागो, क्योंकि परमेश्वर के पीछे भागोगे तो धन तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। पैसों के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठोकर मिलेगी, लानत मिलेगी, धिक्कार मिलेगा, बेइज्जती मिलेगी, जो पैसों के पीछे भागता है। लेकिन जो परमेश्वर के पीछे भागेगा, अद्भुत आशीष देता परमेश्वर। मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारे अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे भी पड़े, थोड़े बहुत भी, तुम्हें लगता है कि यार ये तो थोड़े ही पड़े, 1000, 500, 2000, कुछ नहीं हो पा रहा था, परमेश्वर के नाम से दे। नहीं यार पागल, इसमें 1000 रुपये तो मेरा आटा आ जाएगा, चावल आएंगे, बच्चे खाएंगे, मेरा फ़ोन रिचार्ज हो जाएगा, सबसे बड़ी बात नहीं है ना। ये सोचेगा ना इंसान। लेकिन जो आशीष पाना जानता है ना परमेश्वर से, वो छोटी रकमों को नहीं देखता वो, क्योंकि हम किसकी संतान है? राजा की। तो 1000, 2000 रुपये हमारे लिए कुछ मायने रखता है? जब हम देंगे ना तो अकाउंट एकदम टाइट रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने दिया ही है, क्योंकि मैंने दिया है, मैंने पूरा खाली करा अपना। तभी परमेश्वर देता जब हम खुद खाली करेंगे। परमेश्वर कहता है कि आज मुझे ये बताओ, आज हमें पैसों की जरूरत होती है ना? परमेश्वर को पैसों की जरूरत है? पैसों की जरूरत किसको है? मनुष्यों का है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे भंडार में किसी भली वस्तु की घटी ना रहे। तो जो चीज है जो पैसों से आएगी, तो वो परमेश्वर ही तो बढ़ा के देता है उस चीज को, है ना। जब आप परमेश्वर के नाम से बोते हैं, या आपको भी पता है, परमेश्वर उसका दुगना आपको वापस करता है कि नहीं करता है? कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भाई मैं देता हूँ मुझे तो कुछ मिला नहीं। परमेश्वर वो आशीष जब देता है तो वो कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। जब हम परमेश्वर के नाम से देते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं देने से द्वार खोलता हूँ, तो मैं क्यों ना दूं परमेश्वर को? भाई मैं तो पूरा अपना अकाउंट दे दूंगा परमेश्वर को। हालेलुया। अरे एक बार उसको परख के देखो तो सही।
जब हम परमेश्वर को देंगे तो जैसा बोगे वैसा पाओगे। हालेलुया। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना कि करना अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। आज लोग क्या है, क्या करें भाई, उनको कुछ तो है नहीं है। क्या करें हम, कैसे घर गुजारा करेंगे, कैसे ये करेंगे, कैसे वो करेंगे। अरे वचन कहता है कहाँ रहा तेरा विश्वास, हे अल्पविश्वासी, कहाँ रहा तेरा विश्वास। तूने विश्वास किया मुझ पर, एक बारी विश्वास तो कर। क्या होगा, मैं भी क्या कह रहा था स्टार्टिंग में, ये तो कह रहा था क्या होगा है? एक दिन इंसान नहीं खाएगा तो क्या होगा, भूख मर जाएगा क्या एक दिन ना खाने से? 2 दिन भी नहीं खाएगा तो भी नहीं मरेगा। साफ कह रहा है इसके अंदर कि यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। और क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें क्या करता है। अरे उनसे कोई सीख ले लो। आज हम वचन पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं रहे। परमेश्वर अच्छा खासा घर में बिठा रखा है लेकिन बाहर जाना है। अरे सोचो तो सही, उसकी योजना को समझो तो सही कि परमेश्वर क्या कह रहा है। वो कह रहा है भाई उन पक्षियों को देख लो एक बारी, वो ना बो रहे हैं, ना काट रहे हैं, ना वो कमाने जाते, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें कुछ देता है? लेकिन आज हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। मैं बोलूँ ना, विश्वास सब करना चाहिए, लेकिन ऐसा विश्वास नहीं चाहता कि जब तू अपना विश्वास खो बैठा तो कहाँ रहा तेरा विश्वास। अरे विश्वास कर तो सही बारी। अरे क्या होगा भाई, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुम एक बारी कंट्रोल परमेश्वर पे तगड़ा वाला विश्वास करके देखो तो सही बारी, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। और आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता को खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। देखो क्या कह रहा है वचन, कह रहा है क्या रहा है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है 88-56 किसकी गाड़ी है, स्कूटी है, किसकी 88-56। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। देखो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते परमेश्वर की नजरों में। अरे परमेश्वर ने जब हमें बनाया है ना तो और चीजों से बहुत सुंदर बनाया हमको। हम उसकी संतान है, ये तुम मानते ही नहीं। तुम जिस दिन इस चीज को स्मरण करोगे कि वाकई में हम परमेश्वर के संतान हैं, तो भाई यही बात ध्यान रखना जो उसने क्या वचन में लिखा है ना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। ये सब चीजें भूल जाओगे उस दिन आप, फिर जब परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपोगे। हालेलुया। और तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हाँ, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के 27 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु को क्या कर सकता है। एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। आज एक छोटी सी प्रॉब्लम लाइफ में आई नहीं, कितना बड़ा सर हो जाता है ना। कैसे होगा, अब कैसे होगा, कल तारीख आ जाएगी है, कैसे करेंगे, क्या होगा, है ना। ये तो सोचते रहते हैं क्या करेंगे, अब कल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसे करेंगे। साफ कह रहा प्रभु यीशु मसीह इस वचन में कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। चिंता करके वचन कहता किसी बात की चिंता मत कर क्योंकि मैं तेरे साथ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा।
आज हम वचन को सिर्फ सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए। जो वचन को समझेगा पढ़ेगा वही व्यक्ति आशीष को पाएगा। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते और हो? वस्त्र के लिए तुम क्यों चिंता करते हो? देखो मैं पहले बहुत चिंता करता था, बहुत चिंता करता था मैं क्या पहन के जाऊँगा, ये करूँगा। पहले यहाँ खड़े होने से पहले जब यहाँ पे खड़ा होना स्टार्ट किया तब भी सोचता, मैंने कहा वहाँ पे ड्रेस अच्छी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कहाँ से करूँगा मैं, कैसे करूँगा मैं, कहाँ से लाऊंगा? लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है, और इतने सारे ड्रेसेस रखे हैं और सारी वो भी गिफ्टेड है। हालेलुया, हालेलुया। है सारी क्या है वो गिफ्टेड है। तो देने वाला कौन है? परमेश्वर। तो मैं क्यों चिंता करूं? मैं क्यों चिंता करूं? जब वो मुझे दे सकता ना तो वो आपको भी जरूर दे सकता है। पता नहीं किसके मन को ऐसा खोलेगा परमेश्वर, झरों के खोल देगा आशीषों के। देने वाला परमेश्वर है, बस अपनी समझ का सहारा लेना बंद करो आप। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे कि वे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम वे करते, ना तो परिश्रम करते, ना काटते हैं, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। किसी के समान वस्त्र पहने। देखो राजा सुलेमान कितना रईस था, लेकिन वो एकदम नॉर्मल रहता। यही पहचान होती है असली व्यक्ति की, परमेश्वर के लोग की। आज 2 पैसा आ गया, खोलर खड़े हो। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता, क्या चाह रहा है परमेश्वर? कह रहा मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलो, मैं तुम्हें भरपूरी की आशीष दूंगा। राजा सुलेमान ने क्या मांगा? धन दौलत मांगी ना? क्या मांगा उसने? बुद्धि, समझ और ज्ञान, यही तो मांगा। हम क्या मांग रहे हैं? हम क्या मांग रहे हैं? परमेश्वर एक हमें अच्छा सा परिवार, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छा ये, अच्छा वो, यही मांग रहे हैं ना परमेश्वर से। तो परमेश्वर कहता है ठीक है बेटा, ये तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें इसकी नीड है, ये लो। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा आदम से कि जब तक तेरे सर का पसीना एड़ी तक नहीं बहेगा तू रोटी नहीं खाएगा। हालेलुया। तो हमने मांगा परमेश्वर से अपने काम के लिए, परमेश्वर ने आशीष दी। अगर परमेश्वर काम नहीं बढ़ा रहा ना, काम नहीं चल रहा, नौकरियां नहीं लग रही, तो ये बात ध्यान रखना, परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं गलत राह पे तो नहीं चल गया? क्या मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा जो तेरी नज़र में बुरा है? क्या मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा परमेश्वर जो तुझे अच्छा नहीं लग रहा? परमेश्वर मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो प्रार्थना करती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? हमेशा कहता बेटा मैं तेरा धीरज देख रहा हूँ। हालेलुया। मैं तेरा धीरज देख रहा हूँ। मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया, मैं जानता हूँ तू बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तेरा धीरज देख रहा हूँ। आज तू यहाँ बैठी है या बैठा है तो अपनी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। हालेलुया। और इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? तो वह तुमको इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा? हे अल्पविश्वासियों, तो हे अल्पविश्वासियों, तो तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? परमेश्वर बहुत अच्छी चीज़ हमको देना चाहता है, लेकिन आज हम, जैसे मैं हर बार बता रहा था कि मैं देखता हूँ लोगों को आज के वो फटी हुई जींसों का फैशन चल रहा है, फटे हुए कपड़ों का फैशन चल रहा है। वो फटी हुई आशीष शैतान की है, ये बात ध्यान रखना, परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर आशीष दे रखी है। वो कहता है एकदम दुरुस्त और चुस्त रहो, ये फटे हुए नहीं, एकदम सिले हुए और एकदम अप टू डेट हैं। हालेलुया। क्या कह रहा है? हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? परमेश्वर हमें सुंदर आशीष देता है कि नहीं देता है? या फटी हुई आशीष दे रहा परमेश्वर? सुंदर आशीष देता परमेश्वर। भाई सुंदर आशीष देता परमेश्वर, फटी हुई आशीष नहीं देता।
अगर हम कुछ सामान लेने के लिए जाएं, अगर टूटा फूटा निकलेगा तो हम रिप्लेस कर देंगे, भाई ये तो टूटा हुआ है लेके जा सकते, है ना? ऐसी करते ना हम परमेश्वर के पास जब आए हैं तो परमेश्वर हमें टूटी फूटी आशीष नहीं, एकदम एक्यूरेट आशीष देता, बिल्कुल, जिसमें ना तो कोई टूट होती है और ना कोई फूट होती है उसके अंदर, एकदम परफेक्ट देता बिल्कुल। हालेलुया। और इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। बस देखो कितना अच्छा वचन जो इस आयत में कहा है ना, क्या कह रहा है? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। समझे इस बात को? कितने लोग समझे इस बात को? क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? चिंता करके ना कहना क्या है ना? खाएंगे, हमें चिंता नहीं करनी। चिंता कौन करता है? अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, क्योंकि उन्हें नहीं पता। हमें पता है मेरा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर, मैं क्यों चिंता करूं? है भाई, मैं क्यों चिंता करूं? मुझे ये बताओ। मुझे पता मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे लेके जाता है, वो मुझे लेके आता है, सही सलामत लेके जाता है, सही सलामत लेके आता है। मैं क्यों चिंता करूं फिर? तो इसका मतलब मैं सही हूं फिर परमेश्वर की नज़र में, यानी मैं धर्मी मनुष्य हूँ। अगर हम चिंता कर रहे हैं तो फिर आप किसकी गिनती में आ जाते हैं? और चिंता काय बात की कर रहे हैं? कल क्या खाएंगे, कल कैसे होगा, कल कैसे जाएंगे, कल कैसे पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कहाँ सोएंगे। अगर ये चिंता कर रहे हैं तो अपनी गिनती याद रख लेना, आपकी गिनती अन्य जाति में आ जाती है। जो भी व्यक्ति किसी बात की चिंता करता है, वचन साफ कह रहा है, चिंता मत कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और जिसका कोई नहीं होता ना, उसका परमेश्वर क्या हुआ होता है। ये बात आप लिख लेना अपनी लाइफ में। वचन उसने, यीशु मसीह ने खुद का, अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो? मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो क्यों भूल जाते हो उस वचन को बारी बारी? क्यों अपनी समझ का सहारा लेके दुख उठाते हो? अरे उसके हाथ में सौंप के देखो, अरे क्या होगा, नहीं हो रहा कुछ भी तो मत होने दो। लेकिन परमेश्वर की नजर में सिद्ध तो बने रहोगे कम से कम। वो पता नहीं कब तुम्हें ऐसी आशीष दे देगा, संभाले से नहीं संभली जाएगी तुमसे। लेकिन जिस दिन तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल करना बंद करोगे, तब वो दिमाग इस्तेमाल अगर संसारिक करना बंद करोगे, तब अगर उस दिमाग को परमेश्वर के लिए बढ़ाओगे तो देखो कैसा आशीष खुलता परमेश्वर। हालेलुया। और क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। देखा परमेश्वर क्या जानता है? कह रहा इन सब चीजों की तुम्हें क्या है? आवश्यकता है। और इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, है ना? देखो आगे ना वही बच्चा कह रहा, बस पहले धर्म और राज्य की खोज करो। हे प्रभु यीशु मसीह, अपने मार्ग पर चलने के लिए हमें बुद्धि दे कि हम संसार के सदस्य ना बने। हम सिर्फ और सिर्फ तेरी बातों को फॉलो करें अपनी लाइफ के अंदर, जो तूने हमसे कही। अरे सारी बातें नहीं हो रही, कुछ तो बातों को फॉलो करो ताकि परमेश्वर को अच्छा लगे। और अतः कल की चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। हालेलुया। आज का दुख ही बहुत है, लेकिन आज का दुख लोगों को नहीं सहन होता। वो कल परसों तरसों चरसों पता नहीं सब दिन का दुख लेते हैं। एक दिन उसको जाना, वहां पर कैसे होगा, कैसे होगा। अरे वचन कह रहा अपनी चिंता यहोवा पर डाल दो। उसको तुम्हारा ध्यान है, लेकिन तुम उसकी तरफ देखते नहीं। अरे हम प्रार्थना कर तो रहे, अरे कहाँ कर रहे प्रार्थना? जैसा परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तब ये सारी वस्तु मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। देखो कोई भी व्यक्ति ज्यादा देर प्रार्थना नहीं कर सकता, ना प्रार्थना में बैठ सकता। ये हकीकत बात है। ये वचन भी इस चीज को हमको बताता है कि अधिक पढ़ना देह को थका देता है ना? अब क्या फायदा, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते यूं कर रहे बारी है, और समझ में कुछ आ नहीं रहा। ऐसा भी बैठना और पढ़ने का भी फायदा नहीं है। थोड़ा पढ़ो लेकिन उस पर चलो, थोड़ा पढ़ो लेकिन उस वचन पर चलो। थोड़े का मतलब ये नहीं एक दो आयत पढ़ो, इतना वचन पढ़ो जो आपको संतुष्टि लगे कि हाँ यार आज मेरा इस वचन के अनुसार अपनी लाइफ को व्यतीत करना है। ये परमेश्वर ने कहा, नीति वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, वचन संहिता ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, क्योंकि वही आपको मार्गदर्शन करेगा।
कि हमें अपनी कैसी लाइफ जीनी है। अरे परमेश्वर के लिए कुछ भी कार्य संभव नहीं है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो उसके पास आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। आपको लगता है मैं तो कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो बेटा फिर कुछ ही नहीं हुआ। मैं ठीक हूं तो परमेश्वर कहता तू ठीक है, बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम से चंगे हो आप। लेकिन ऐसा विश्वास करो तो सही, मैं ठीक हूं तो मैं ठीक हूं यीशु मसीह के नाम से। अगर मैं बीमार हूं, हाँ थोड़ा दर्द है तो थोड़ा ही रहेगा, वो बना ही रहेगा। अरे मैं बिल्कुल आजाद हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने मेरे लिए कोड़ा खाया, मेरे लिए उसने जान दी कलवरी क्रूस पे। क्योंकि उसने वचन में कहा कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। मुझे बचा तो मैं बचूंगा, मुझे चंगा कर तो मैं चंगा होऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आज हम वचन पढ़ रहे हैं लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज से ध्यान रखना, कोई भी किसी बात की चिंता मत करना। अगर तुम्हें चिंता हो रही किसी भी चीज़ की तो इस वचन को पढ़ लेना धीरे धीरे करके। अगर तुम्हें लगता है कि भाई कैसे होगा, क्यों होगा, हमारा तो कुछ नहीं है, तो इस वचन को पढ़ना कि परमेश्वर तुमसे क्या कह रहा है। ये परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का वचन, ये एक आईना है जो तुम उसके पढ़ोगे ना तो तुम्हें, जैसे हम शीशे आए खड़े होते हैं ना अपने आप को देखते हैं, ये तुम्हें मार्गदर्शन, तुम्हारे अंदर तुम्हारा पूरा वृत्तांत ये परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बता देते हैं। हालेलुया। इसीलिए आज से अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपो। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है, ठीक है ना। अपनी चिंता परमेश्वर पर डालो, परमेश्वर तभी तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर ने सबको आजाद। ठीक है, मैं गीत को गाएंगे।